हेलो। वेलकम टू एक्सोल्टेड मर्क्यूरी। आज हम आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है वो जानेंगे टैरोट कार्ड के थ्रू। राइट। ये एनर्जी जो हम चेक करेंगे वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये मेल फीमेल कोई भी जेंडर का देख सकता है। राइट। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर जब भी आपके सामने आएगी इसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। राइट। जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप अपने पास रखें और नेगेटिव चीज़ों को एस्केप कर ले, अपने आप के लिए मत रखें। राइट। बट डिवाइन जो आपको कुछ कहना चाह रहा है, डिवाइन के जो मैसेज है उसके ऊपर ज़रूर से आप गौर कीजिएगा। राइट। तो हम एक बार अपने भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे। राइट। और एक बार आप अपने जो भी इस देव भगवान है इसका नाम ले लीजिए, जब तक डेक में करेक्ट कर लेता हूँ। राइट। तो स्टार्ट इस करंट एनर्जी। आप कौन से करंट एनर्जी के स्टेट में है वो चेक कर लेते हैं। ओह वाह। सो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अभी कहीं ना कहीं आप एक टावर मूवमेंट से फेस कर रहे हो। राइट। टावर मूवमेंट क्या होता है? टावर मूवमेंट वो जगह है, ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो। पर हम लोग ने ये जो एनर्जी चेक कर रहे हैं वो ऐसे चेक करेंगे कि जिसके साथ ही ये रेजोनेट होती है वही ये वीडियो कंटिन्यू देखे, एल्स इसको एस्केप कर दे। राइट। ये 16 नंबर है, द टावर है, मेजर अरकाना है। यहाँ पर ऐसी चीज़ हुई है कि आप अपने सोच में कहीं ना कहीं इतना इमोशनली बिल्डअप कर गए। राइट। और वहाँ अचानक ऐसी कुछ चीज़ें हुई जहाँ से पूरा ब्रेकअप हो गया। और पूरा ब्रेकअप हो गया यानी आपको सडनली वहाँ से एस्केप करना पड़ा। अब ये सिचुएशन जो है आपकी आपकी लाइफ की क्यों आई है, कैसे आई है, इसमें आपका सोच आप इस कंडीशन में आ गए कि इसमें से आपको बहुत जो एनर्जी आप देख रहे हो उसमें से ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत हर्ट फील हुआ है। आपका जो जूझ था सारा जल चुका है। आपको अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। जैसे एक ट्रमेंडस सिचुएशन आई हुई है, इसको लाइफ चेंजिंग इवेंट बोला जाएगा। राइट। जहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर एक आपका रिलेशनशिप में या कोई जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पर या कुछ ऐसी जगह पे आया हुआ है जहाँ पे आप पूरा ब्रेकेज हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन में अब हम क्लैरिफाई करते करते जाएंगे कि ये सिचुएशन आने का रीज़न क्या है और ये सिचुएशन में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। राइट। हम कार्ड के थ्रू उसको क्लैरिफाई करते जाएंगे। और ये सिचुएशन अगर आपकी है तो ही ये आपको आगे देखना है, अदरवाइज ये वीडियो आप एस्केप कर दो, स्टॉप कर दो। राइट। ये सिचुएशन फुल मून के बाद आई हुई है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट मिला है। कहीं आप ब्रेक फील कर रहे हो, अपने आप को मायूस फील कर रहे हो, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ हुई है। जहाँ पे बहुत बड़ा एक टावर जैसा आपका एक्सपेक्टेशन था पर टूट गया। तो अब पहले तो हम इसको 3 कार्ड से चेकआउट करेंगे। राइट। कि ये सिचुएशन आने का रीज़न क्या है और उसके बाद ये सिचुएशन में आपका लव वंस क्या सोच रहा है उसकी सिचुएशन भी हम जानेंगे। राइट। ये इसका आने का रीज़न हम पहले चेक कर लेते हैं। कप ऑफ लव। ओके। सिचुएशन देख कर लेते हैं। ये टावर का मोमेंट जहाँ पर भी आया है, राइट, जहाँ पे आपकी कंडीशन ये थी, जहाँ आप चाह रहे थे कि आपका आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो प्राप्त हो, जो हुआ नहीं है। आप एक विक्ट्री चाह रहे थे वो रिलेशनशिप में, जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे थे, जहाँ आपको ऐसा इच्छा थी कि मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँ और सामने वाला भी मुझे इक्वल गिव एंड टेक करे।
राइट। आपको ऐसा था कि ये इक्वल गिव एंड टेक होगा तो आपकी लाइफ में ट्रमेंडसनेस आ जाएगी, पर सर्टन चीज़ ऐसी हुई, ब्रेकेज हो गया। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपको विन चाहिए थी ये रिलेशनशिप में। आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि मैं रिलेशनशिप में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, मैं विन हूँ। आप अपनी विन सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपने अपना पूरा जो सारा शक्ति था उसमें लगा दिया था, सारा एनर्जी, सारा चीज़ लगा दिया था, फिर भी आपको टावर मोमेंट मिला है। राइट। तो ये टावर मोमेंट का सिचुएशन आपके लाइफ में आया हुआ है। आपने चाहे बहुत मेहनत की है अपनी ओर से, आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, आप एक विन चाह रहे थे इसके अंदर, पर वो हुआ नहीं है। राइट। तो अब हम चेक करेंगे कि भी ये सिचुएशन जब आया है, ये सिचुएशन जो आया है, राइट, तो इस सिचुएशन में आपका जो करंट पार्टनर है जिसके कारण ये आया हुआ है, उसकी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी स्टेट में है ये सिचुएशन में। राइट, वो चेक कर लेते हैं। ये सिचुएशन ये बोल रहा है कि आपका ये सिचुएशन में आपका पार्टनर भी अभी ये सिचुएशन में भगवान को माफ़ी मांग रहा है। राइट। ये सिचुएशन आने का कारण ये जो भी रहा हो, जो भी टावर मूवमेंट का रीज़न रहा हो, पर आपका पार्टनर का भी करंट सिचुएशन बढ़िया नहीं चल रहा है। वो सोच रहा है रातों को भगवान को माफ़ी मांग रहा है। जो भी कुछ हुआ वो रीजंस कारण उसको भी रात भर सोने नहीं दे रहा है। अभी सोच रहा है कि इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकला जाए। तो जो कंडीशन आपकी टावर मूवमेंट में हुई है, जो एक्सपेक्टेशन के साथ आपको प्रॉब्लम हुआ है, सेम सिचुएशन आपका पार्टनर भी महसूस कर रहा है। राइट। तो लेट्स क्लैरिफाई मोर। अभी आपका पार्टनर का सिचुएशन क्या है। कोई सेपरेशन के मोड से आप दोनों गुजर रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक। ओह माय गॉड, अगेन टावर मूवमेंट, वेटिंग, तो कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में भी अभी ऐसा हुआ है जहाँ पे उसने भी, पार्टनर ने भी, आपके जो भी पार्टनर रहे हैं उसकी एनर्जी में भी जहाँ एक्सपेक्टेशन करके गए थे वहाँ पर उनको भी सेम चीज़ टावर प्राप्त हुआ है। जो आपको मिला था वही चीज़ उनको भी प्राप्त हुई है। बहुत सारे अपने जहाँ पर भी गए थे वहाँ पे सोच के बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। लोग अभी भी स्टेप कर रहे हैं उनको अपनी सोच पे। अभी वो उसको घायल हुए पूरे घायल हुए हैं। तो जो जो टावर सिचुएशन उन्होंने आपको दिया था, सेम सिचुएशन से वो पास हो रहे हैं। और आज के दिन में वो सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। अब आज वो अपने ऑप्शन जहाँ जिसको छोड़ के आए थे उसकी राह देखे हुए है, उसको कैसे मिला जाए उसका प्लानिंग उसके माइंड में चल रहा है कि मैं कैसे मिलूँ उसको, अब कैसे सॉरी बोलूँ। गिल्टी फील जो होता है ना, एक गिल्ट फील कर रहा है क्योंकि वो खुद तो आ नहीं सकते अभी इस सिचुएशन में। तो वो प्लान कर रहे हैं कि भी कैसे आपसे मिला जाए। सोच में है, बहुत बहुत लंबी सोच में गिर गए हैं और सोच रहे हैं कि अब आपको कैसे मिला जाए। तो ये आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन चल रहा है जहाँ आपको टावर मोमेंट मिला, जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, एक विक्ट्री चाह रहे थे, एक मैनिफेस्टेशन था आपका पावरफुल, फिर भी आपको टावर मोमेंट मिला। और जो आप बंदा जो आपको छोड़ के गया, राइट,
उसको भी सेम सिचुएशन मिला है। उसका कर्मा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 7 है, केतु है। उसको अपना एक कर्मा प्राप्त हुआ है, जो आपके साथ किया उसका रिजल्ट मिल गया। अभी उनकी कंडीशन ऐसी है कि चारों ओर से गिर गए हैं, राइट। जिस रीज़न से वो गए थे, उन्हीं लोगों ने, इन्हीं ग्रुप्स ने, इन्हीं लोगों ने आज उनके ऊपर निरंतर वार किए हैं। आज खुद लहूलुहान खड़े हुए हैं। उनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि ये सिचुएशन में से कैसे निकला जाए। सिर्फ सोच रहे हैं कि आप उधर से कोई मैसेज दे या प्लान करे, कैसे भी करके ये सिचुएशन से निकला जाए। ऐसा आप भगवान को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो चुकी है जहाँ खुद कुछ नहीं कर पा रहे। किस मुंह से कैसे जाया जाए, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की कंडीशन उनकी ऐसी है कि बस एक भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस सिचुएशन से निकाल दे, राइट। तो अभी ऐसा सोच चल रहा है कि भगवान उसको हेल्प करे, राइट। तो अभी उनके माइंड में क्या सोच चल रहा है, अभी जो सोच चल रहा है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो चलो लेट्स चेक कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। विश कर रहे हैं, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। वो कुछ अच्छी चीज़ है जो आपको साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वो अभी आपके उनके अंदर जो दिल में जो प्यार बना हुआ है, वो आपको महसूस कराना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। देखिए, वो वेट कर रहे हैं आपकी एक अच्छी सी पॉजिटिव साइन अगर आ जाए, वो आपके पास आ जाए, उसका वेट चल रहा है। वो बोल रहे हैं, आई नीड टू लेट ईच अदर गो। जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, उसको ओवरकम करके वो सोच रहे हैं कि भी जो भी हुआ हमारे बीच में, जो प्रॉब्लम हुआ, उसको लेट गो कर देते एक दोनों और दोबारा मिलते हैं, राइट। दिस इज द सिचुएशन। शॉर्टली उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो डिवाइन उनको तो धक्का दे रहा है कि भी क्या किया जाए, क्यों हुआ, राइट। तो अब हम दोनों तरफ से, आपको डिवाइन क्या बोलना चाह रहा है और आपके पार्टनर को डिवाइन क्या बोलना चाह रहा है, पार्टनर के माइंड में डिवाइन क्या थॉट्स डाल रहा है और आपके लिए सजेशंस क्या आ रहे हैं, वो देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो डिवाइन आपको, अभी जो आपकी कंडीशन बनी हुई है, आप अपने आप को सिक्योर किए हुए हो, राइट। ये आपका डिवाइन का मैसेज है। तो अभी जो आपकी कंडीशन आपकी बनी हुई है, जहाँ पे आपने एक दीवार खड़ी कर लिया है, राइट। एक कॉर्नर में आप खड़े हो, एक बॉर्डर बना के खड़े हो जहाँ आपको कोई हर्ट ना कर पाए। ऐसी एक जो बॉर्डर बना के रखी हुई है, तो अगर नहीं बनाई है तो आपको बनाने की ज़रूरत है, ऐसा गॉड बोल रहा है, ताकि आपका जो इमेज है, आपकी जो वैल्यूज़ है, वो खड़ी हो जाए, राइट। तो आपको एक बॉर्डर बनानी है कि कोई भी आपको हैरान ना कर जाए। आपको गॉड बोल रहा है, जो आपका ट्रू लव था, वो एक आपका सिर्फ अफेक्शन नहीं था, राइट। ये डिवाइन का कुछ कार्मिक रीज़न रहा है। जो टावर आना, वो भी एक कार्मिक था आपके बीचों में, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप में जो भी आपकी जो कमी आ रही है, आपके अंदर जो कमियां है, आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ है, देखो ये दोनों जो खड़े हैं वो पूरे नेकेड है, यानी उसके ऊपर कोई भी रंग नहीं भरा हुआ है, कोई भी कपड़ा नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। यानी ये पोजीशन में, जब आप ट्रू लव के पोजीशन में जब जाना जाओगे, तो मिलाने के लिए जो भी नेगेटिविटी आप में या आपके पार्टनर में थी, उसको उसको दूर करने का बोल रहे हैं। जो भी नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर जो घुस गई है, आपके दिल में जो एक डर भय जो घुस गया है, तो आपको अपना जो रूट चक्रा है उसके ऊपर काम करके आपके जो भी वांटेड डर्स है वो सारा निकालने का बोल रहे हैं। और उनको डिवाइन गॉड बोल रहा है कि आप डिवाइनली काफ़ी जन्मों से आपको भेजा गया हुआ आप लव हो, राइट। अपने आप को प्योर करो, एक स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ो
और स्पिरिचुअल जब आप कॉलिंग करोगे तो आप एक दूसरे के साथ पाओगे, राइट। तो ये प्योरली डिवाइन साइन है। 6 आ रहा है, राइट। तो क्लेम कीजिए, 6 को क्लेम करना मत भूलिएगा, राइट। और पेज ऑफ वॉन्ड है, राइट। तो जब भी आप ये क्लैरिफिकेशन कर दोगे, भगवान आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी फिर से लेके आ जाएगा, राइट। हालांकि पीछे देखो रेड 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 पहाड़ पड़े हुए हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर यू टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। पर फिर भी आप एक राजकुमार हो, इस तरीके से भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। अब फिर आपको संभालने की जवाबदारी रहेगी, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ढेर सारा नॉलेज की ज़रूरत है। अभी जो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का गॉड आपको बोल रहा है, उसमें आपको बहुत वर्क करना बाकी है, ताकि फिर से कभी ऐसा टाइम और मोमेंट ना आए। और आप जब अपने बैड जो थॉट प्रोसेस है, बैड अपने जो जो भी चीज़ें हैं, उसको जब भी निकाल दोगे, अपना डर, भय, सोच, संकोच, जब आप अपने आप से निकाल पाओगे, तो ये बॉन्ड संभालने लायक बन जाओगे। एक अच्छे से किंग क्वीन के में आपको आने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा गॉड बोल रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर से आएगी, पर अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। जब भी आप अपना काम रियल सेंस में ख़त्म कर लोगे, तो डिवाइन गॉड आपको ये लवर्स की सिचुएशन में डाल के आपको 5D लेवल तक का लव प्रोवाइड कर देंगे, राइट। और डिवाइन आपके पार्टनर्स को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं, उसको भेज रहे हैं संदेशा, आपको देने की ज़रूरत नहीं, पर आपके डिवाइन इनको क्या बोल रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो डिवाइन को मैसेज दे रहा है, राइट, कि अपने पुराने प्यार के पास वापस जाना है, राइट। वही आपका सच्चा लव था। वो डिवाइन इनको मैसेज ऑलरेडी दे रहे हैं, पर उसके लिए आपको अपने पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आपके बेस चक्र पे काम किया जाएगा, तो ज़रूर से आपका भय, डर, जो आपका पास्ट है, आपको जो ऐसा लग रहा है हर बार कि कोई ना कोई मुझे छोड़ के चला जा रहा है, कोई मुझे हर्ट करने के लिए आता है, वो सारा डर, भय, जो चीज़ें है, उससे दूर निकल जाओ, राइट। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको एक मैच्योर तरीके से एक्सेप्ट करो, फनी तरीके से मत एक्सेप्ट करो, राइट। आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है। जब भी आपका प्यार आपके पास आए, तो एक मैच्योर बिहेवियर से आगे चलोगे तो आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो गॉड बोल रहा है कि जो भी चीज़ें आपने पास्ट में की है उसको भूल जाना है। आपको वो पार्टनर्स को बोल रहे हैं कि आपने जो भी झूठ बोला था या जो चीज़ें छुपाई थी, जो छुपा के आप भाग गए हो, उसको आपको ओपन अप करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। वो मैसेज गॉड उसको दे रहे हैं। और वो आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं गॉड। एक एक्सपेक्टेशन है आपकी ओर, राइट। आपको एक बड़ा स्टार की तरह विजुलाइज करेंगे। आप बहुत एक अच्छे इंसान हो, एक प्योर इंसान हो, आप एक प्योर होली वाटर जैसे हो, राइट। जो सो वो गंवाना नहीं चाह रहे हैं, और बस आप ही का ध्यान में वो लग जाएंगे, और ये सारी जो नेगेटिविटी है वो आपके दूर करेंगे आपके साथ। फिर से आपको कप ऑफ लव देंगे, राइट। वो रिटर्न आ रहे हैं आपके वापस, सारी सारी चीज़ें ख़त्म होके आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़ोरों से। और उसके लिए आपको भी वर्क करना है अपना चक्रास। जब आपका आप हील कर पाओगे, राइट, आप ये पोजीशन से, वॉन्ड की पोजीशन से बाहर निकल के एक मैच्योर पर्सनालिटी की ओर जब चले जाओगे, तो आपको 100% आपका सक्सेसफुल प्यार मिलेगा, राइट। तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी ये कार्ड के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, क्योंकि ये जो जो लव होता है वो नेचुरल गॉड का, डिवाइन का, गॉड का है। और जब भी आप कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों से अपना अपना लाइफ पार्टनर का पाथ चेक करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ डिवाइन लव के फोकस में हो, आप फिजिकल सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं हो। तो आपको अपना डिवाइन लव जब भी प्राप्त करना है, अपने पिछले जन्मों का जो साथी है उसको ढूंढ के आपको उसके साथ जीवन जीना है, जिसके भी अगर आप जी नहीं पा रहे हो, जिसका सोच आपके मन में कंटिन्यूस चल रहा है, राइट। वो आप
आप कहीं पे भी जाओ, जैसे ही अकेले पड़ोगे आपके सोच में जहन में अगर वो आ रहा है, यानी वो हर बार हर एक सेकंड में आपको जो कोई मैसेज दे रहा है, ऐसा अगर प्यार है, और उसके लिए आप अगर ये रिकॉर्डिंग्स या वीडियोस आप देखते हो, तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा अपने आप में। अपना अपना जो भी चक्रास में जो भी मिस्टेक्स है, राइट, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक अपना बॉन्ड बनाए हुए हो 9 ऑफ वॉन्ड से, राइट। तो आपका हार्ट चक्रा और एक जो कॉन्फिडेंट का चक्रा है वो बिल्कुल नहीं है, राइट। यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है पर कॉन्फिडेंस नहीं हो आप, राइट। आपका रूट चक्रा गया हुआ है, राइट। आपका हार्ट चक्र गया हुआ है, तो रूट चक्र और हार्ट चक्र पे आपको बहुत बैलेंस करके काम करना है, राइट। रूट चक्र और हार्ट चक्र पे ऑनलाइन आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, और कोई आप पर्सनल आप ये जनरल गाइडेंस है, पर्सनल कोई आपको गाइडेंस चाहिए आप ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए, कोई भी टैरो रीडर से या कोई भी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से कांटेक्ट करके आप अपना रूट चक्र का हीलिंग करा लोगे तो हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पे फोकस नहीं करते, हम अपने जिसको लव वंस पे ऊपर फोकस करते हैं कि उसने ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो वांड जो होती है हमारे अंदर, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वही सामने हम फोकस कर पाते हैं। हमें जो मिलता है वो हमारा कर्मा होता है, और हमारा कर्मा कहाँ से जनरेट होता है, हमारे अंदर जो इम्बैलेंस चीज़ें हैं वहाँ से हमारा कर्मा जनरेट होता है। तो उसको पहले बैलेंस करेंगे आप, जैसे ही बैलेंस हो जाएगा आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है, जब डिवाइन गॉड यानी आपको भगवान जब हेल्प कर रहा है इसमें, तो आपको इसमें प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्योर नहीं हो पाओगे तो आपको ये जन्म में ना भी मिले या उसके लिए अगला जन्म लेना पड़े। तो अगर आपको कुछ भी प्योर चीज़ चाहिए तो फैक्ट चीज़ों में बात हम यहाँ नहीं करते हैं, राइट। कि ये हो ही जाएगा, वो तो वापस आ ही रहा है, दौड़ के आपके पीछे आ ही रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपना ये, क्योंकि गॉड अगर आपको लव दे रहा है, ये कार्ड आप समझ लो भाई, गॉड ऐसे नहीं दे रहा है। ये प्योरिटी में जब आओगे, ये प्योरिटी आप लाओगे तभी दे रहा है। तो कंडीशन ये है कि ये प्योरिटी जब आएगी तब आपको आपका जो लव वंस है जिसके लिए आप क्षण क्षण मर रहे हो वो मिलेगा, राइट। अदरवाइज आपको दिखाया गया है कि ये आपका पार्टनर है, गॉड ने आपको दिखा दिया है। अब टावर मूवमेंट इसलिए लाया है कि आप में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करो, ये जन्म में करो, अगले जन्म में करो, जब भी आप सॉल्व कर पाओगे, जब भी आप क्लियर हो पाओगे, डिवाइन गॉड आपको हेल्प करके इसको मिला देगा, और आप फिर से आप बार बार जन्म के चक्र में नहीं आना पड़ेगा, राइट। दैट्स अ थिंग। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, राइट। क्योंकि जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसमें से कुछ मैसेज मिलेगा। आपको जो अच्छा मैसेज लगा हो वो रखना अपने पास, जो आपको मैसेज या थिंग अच्छी नहीं लगी हो उसको एस्केप कर देना। आपके सजेशंस के लिए ऑलवेज़ आप कमेंट सेक्शन में जब भी सजेशन डालोगे या कोई क्वेश्चन डालोगे तो हम आंसर की ज़रूरत होगी तो हम आंसर देंगे, और आपका सजेशन को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियोस। और ये सारा जो संदेश है वो एक्सल्टेड मर्क्यूरी की ओर से दिया जा रहा है। तो मर्क्यूरी जो आपको संदेश देना चाह रहे हैं वो आपको संदेश मिला है। अब आपको जैसे भी लगे उसको आप फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में, खूब एंजॉय कीजिए, खूब प्यार पाइए, खूब खूब सक्सेस पाइए। ऐसी एक्सल्टेड मर्क्यूरी की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।